गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल, यानी आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो देखो, ये मॉडल जो है उसको समझने से पहले जो आइंस्टीन ने कुछ अभिधारणाएं दी थी, अजम्पशन दिए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कि आइंस्टीन ने क्या क्या कहा था। तो देखो, सबसे पहले आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ के सभी परमाणु, यानी कि जो सॉलिड होता है उसके सभी एटम जो होते हैं ना, वो समान एवं इक्वल एवं फ्री, समान एवं स्वतंत्र सरल आवर्त दोलक की भांति, सरल आवर्त दोलक यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दोलक के समान, सरल आवर्ती दोलक के समान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ठोस होता है, सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनके जो परमाणु होते हैं वो कौन सी गति कर रहे हैं, कौन से उनमें वाइब्रेशन होते हैं, सरल आवर्त गति के, है ना। तो सरल आवर्त क्या करते हैं, गति करते हैं, कंपन करते हैं। सेकंड बात हम क्या करते हैं, इसने क्या माना कि जो सभी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु दोलक, सभी परमाणु दोलक, यानी परमाणु को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोलक कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे पास कंपन करते हैं, सरल आवर्त है ना, वाइब्रेशन होता है इनमें। सभी परमाणु जो दोलक होते हैं वो एक ही वातावरण में, यानी एक ही मीडियम में, एक ही वातावरण में, एक ही मीडियम में समान आवृत्ति यानी इक्वल फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति, और मैं मान लेता हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी न्यू से क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो सेकंड बात ये कही थी किसने, आइंस्टीन ने। इसका जो थर्ड अजम्पशन है, थर्ड अभिधारणा है, वो क्या है कि जो सभी परमाणु दोलक होते हैं, सभी परमाणु यानी ठोस में जितने भी एटम होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, सभी परमाणु दोलकों का, सभी परमाणु दोलकों का ऊर्जा वर्णक्रम यानी कि एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होता है, ऊर्जा वर्णक्रम जो होता है, वो सतत न होकर, कंटिन्यूअस न होकर कैसा होता है, विभक्त होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, विभक्त होता है। और ये जो विभक्त होता है, डिस्क्रीट होता है ना, ये किसके अनुसार होता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंपन हो रहे हैं, जो ऊर्जा होती है ना हमारे पास, वो सतत नहीं होती है। कैसी होती है, विभक्त होती है, क्वांटाइज होती है हमारे पास। ठीक है, तो ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा जो होती है ना वो En = NH न्यू होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा होती है, 1 दोलक की, 1 दोलक की ऊर्जा होती है NH न्यू। N की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, यानी कि किसी भी दोलक में जो कि हमारे पास कंपन कर रहा है, सरल आवर्त दोलक है जो, उसमें ऊर्जा H न्यू हो सकती है। ठीक है, H न्यू के बाद होगी क्या, 2H न्यू। 1 और
2 के बीच का कोई भी मान नहीं होता, वो ही हमारा विभक्त है। ठीक है, जैसे मैंने कहा h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, 4h न्यू हो सकती है। किसी भी दोलक में एनर्जी या ऊर्जा कभी भी क्या नहीं होगी, 1.1h न्यू। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस को बताता है, सतत नहीं होती है, ऐसे होगी 1 2 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी, है ना। तो ऐसे ऊर्जा होती है किसमें, दोलक में। ये भी किसने कहा हमारे पास, आइंस्टीन ने कहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो अजम्पशन था, आइंस्टीन की जो अभिधारणा थी, वो क्या कहता था कि यदि पदार्थ में कुल परमाणुओं की संख्या, यदि पदार्थ में मैटर में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल एटम की संख्या कितनी है, n है। टोटल एटम कितने हैं हमारे पास, n है। ठीक है, तो पदार्थ में, मैटर में, तो पदार्थ में कुल दोलकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने होंगे, 3n होंगे। ठीक है, क्योंकि एक परमाणु जो है वो कितनी दिशाओं में कंपन कर सकता है, 3 दिशाओं में, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि, वो क्या बताता है, जितनी दिशाओं में वो क्या कर सकता है, एटम कंपन कर सकता है, गति कर सकता है। तो परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3। तो कुल दोलकों की संख्या कितनी होती है, 3n होती है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता की जो कोटि है, वो कितनी होती है, 3 होती है। आ गई बात समझ में। ये 4 अजम्पशन है आइंस्टीन मॉडल के। इसके बाद हम देखते हैं 5th अजम्पशन। ठीक है, कोई भी दोलक होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी भी दोलक की जो हमारे पास ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन का पालन करती है। ठीक है, 5th अजम्पशन क्या है, दोलक की जो ऊर्जा होती है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आपने। ठीक है, वितरण फलन का, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वितरण फलन का क्या करती है, पालन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या करती है, पालन करती है। तो ये जो अजम्पशंस हैं, ये जो अभिधारणाएं हैं, ये किसकी हैं, आइंस्टीन मॉडल की है। ठीक है, और ये किसने दी, आइंस्टीन ने दी। तो अब हम क्या करते हैं, आइंस्टीन ने जो ये अभिधारणाएं दी हैं, ये जो मॉडल दिए हैं, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं, ऊर्जा के फॉर्मूले डिसाइड करते हैं। देखो कैसे बनाते हैं हमारा ना, इसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, दोलक की माध्य ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, दोलक की माध्य ऊर्जा। जो भी हमारे पास ठोस होता है, उसमें परमाणु जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सरल आवर्त दोलक होते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं। तो उस परमाणु की, उस दोलक की हम क्या निकालेंगे, औसत ऊर्जा निकालेंगे। औसत ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, जैसे किसी ठोस में 10 एटम्स हैं, 10 परमाणु हैं सॉलिड में, तो सभी की ऊर्जाओं को जोड़कर उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे औसत हम निकालते हैं, माध्य हम निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे, है ना। तो दोलक की क्या निकालेंगे,
मध्य ऊर्जा यानी कि मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, दोलक कौन है, ऑसिलेटर कौन है, जो सरल आवर्त गति कौन कर रहा है, एटम कर रहा है, परमाणु कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो अभी अभी आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो ऊर्जा होती है किसी भी परमाणु की, आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी होती है, वो En इज इक्वल टू क्या होती है, NH न्यू होती है। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, NH कट ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिख दिया देखो, NH आपके पास है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई, और H अपॉन पाई को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, H कट, तो NH कट ओमेगा, ये क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, आइंस्टीन के अनुसार है। किसके अनुसार है, आइंस्टीन के अनुसार। लेकिन इसमें उसने क्वांटम सिद्धांत भी लगा रखा है। ठीक है, लेकिन क्या और लगा रखा है इसने, क्वांटम। ठीक है, तो क्वांटम के अनुसार, लेकिन क्वांटम के अनुसार जो दोलक होता है ना, जो दोलक की एनर्जी होती है, ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा में NH कट ओमेगा के अतिरिक्त भी, ठीक है, आइंस्टीन ने तो कहा भाई इतनी ऊर्जा होती है, लेकिन क्वांटम क्या कह रहा है कि इस ऊर्जा के अतिरिक्त भी, इसके अलावा भी, ठीक है, जो हमारे पास इसके अतिरिक्त ऊर्जा भी, अतिरिक्त ताप अनाश्रित, जो कि किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं कर रही है, नेज ऊर्जा, टोटल ऊर्जा जो होती है ना, वो H कट ओमेगा अपॉन 2 और होती है। ठीक है, भी होती है। अगर हम बात करें आइंस्टीन ने कहा इतनी ऊर्जा होती है भाई दोलक में, लेकिन क्वांटम जो है सिद्धांत, ये हम क्वांटम फिजिक्स में भी प्रूव कर सकते हैं कि इसके अतिरिक्त इसमें इतनी ऊर्जा और होती है, जो कण सरल आवर्त गति करता है, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, और वो क्या होता है देखो, En इज इक्वल टू, यानी कि NH कट ओमेगा तो होती है, लेकिन क्वांटम क्या कहता है भैया, और भी होती है। ठीक है, तो En इज इक्वल टू H कट ओमेगा, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो कितना बनेगा, N प्लस हाफ, और H कट ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये ऊर्जा हो गई। ठीक है, फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमान यहाँ भी यूज में होगा, कल भी हमने काम में लिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा हमने थर्मोडायनेमिक्स में, वितरण नियम से मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में ना, सेकेंड ईयर में, तो उससे हम देखते हैं बोल्ट्जमान वितरण नियम से ये क्या कहता है। कल भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि ताप T पर E व E प्लस DE ऊर्जा, ठीक है, E प्लस D, जब हम ठोस को ऊर्जा देते हैं तो वो कंपन करते हैं ना दोलक, तो वो दोलक में E और E प्लस DE ऊर्जा जो होती है, ठीक है, में कंपन विधाओं की संख्या जो है, कंपन विधाओं की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कितने दोलक होते हैं वो क्या होती है संख्या,
ई की पावर माइनस ई अपॉन के बी टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ई की पावर माइनस ई अपॉन के बी टी के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस ई अपॉन के बी टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, एक परमाणु की ऊर्जा ये होती है, ये भी ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, माध्य ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, माध्य ऊर्जा निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, यानी कि मीन एनर्जी निकाल रहे हैं। तो अब ये जब निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। एक की ऊर्जा कितनी होती है, ई एन, टोटल कितने होते हैं, ई अपॉन के बी टी अपॉन, ठीक है, टोटल एटम्स कितने हो सकते हैं, 0 से इन्फिनिटिव, और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, और किससे, e की पावर माइनस e अपॉन के बी टी से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। e की पावर e n और लगा के चलते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी जो होती है ना वो हमारे पास h न्यू भी हो सकती है, 2h न्यू भी हो सकती है, 3h न्यू भी हो सकती है, क्वांटाइज होती है ना। अब देखो इसको हम और कैसे भी समझा सकते हैं, ये देखो ये जो फॉर्मूला है औसत या मीन कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारे पास ठोस है, मैंने कल भी बताया था, एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा एटम हो गया, है ना। अब देखो इसमें प्रत्येक की मान लो इसमें जो एनर्जी है वो कितनी है, ई एन। ठीक है, कितनी है, ई एन है। अब औसत निकालनी है इन परमाणुओं की, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे ही तो करोगे, ई एन एक की ऊर्जा है, ई एन क्या है, एक एटम की ऊर्जा है। टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, कुल ऊर्जा निकाल लिया हमने। फिर इसमें किसका भाग देते हैं, जितने एटम है, एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4, 6 से भाग दे देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या निकलता है, मीन निकलता है, एवरेज निकलता है, औसत निकलता है। तो यहाँ भी तो यही किया है, ये तो है संख्या टोटल, ये एक की क्या हो गई, ऊर्जा। ठीक है, और टोटल संख्या का क्या दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये निकल जाता है हमारे पास एवरेज। ये एवरेज निकालने का, फाइंड आउट करने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, और सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, मीन एनर्जी निकाल सकते हैं, औसत ऊर्जा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। अब देखो ई औसत इज इक्वल टू, यहाँ आ रहा है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इसके बाद है ई एन, ऊर्जा है, ये कितनी होती है, n प्लस हाफ और h कट ओमेगा होती है। फिर उसके बाद e की पावर है, तो e की पावर है, e की पावर, अब देखो यहाँ ई एन से लिखा है हमने, है ना, n का मतलब 1, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, कितनी भी हो सकती है हमारे पास एनर्जी। फिर e की पावर माइनस, और ई एन की वैल्यू कितनी है, ये है n प्लस हाफ h कट ओमेगा अपॉन, किससे डिवाइड है, के बी टी से डिवाइड है, के बी टी। क्लियर है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा और e की पावर माइनस n प्लस हाफ h कट ओमेगा अपॉन के बी टी में डिवाइड किया हमने। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस ई एन की वैल्यू n प्लस हाफ, ई एन की वैल्यू n प्लस हाफ, फिर क्या है
एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी। तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये मानते हैं, सपोज करते हैं, तो ई कट, ये देखो ये जो समेशन है ना वो n के लिए है, तो h कट ओमेगा का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसको हम बाहर लिखते हैं क्या, h कट ओमेगा लिख लिया। फिर उसके बाद समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, और n प्लस हाफ, संख्या कितनी हो सकती है, ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से इन्फिनेटिव, n प्लस हाफ, और h कट ये तो बाहर आ गया, e की पावर माइनस n प्लस हाफ, और h कट ओमेगा अपॉन के बी टी को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। अपॉन में भी है, तो अपॉन क्या, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, और e की पावर माइनस n प्लस हाफ, और h कट ओमेगा अपॉन के बी टी क्या, x पुट कर सकते हैं। यानी h कट ओमेगा अपॉन के बी टी को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। और इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो जब इतना सोल्व हो जाता है हमारे पास औसत, अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व के लिए हम क्या करते हैं, देखो e बार इज इक्वल टू h कट ओमेगा, और इसमें हम समेशन में वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास हाफ, और e की पावर यहाँ भी हम 0 रखेंगे तो बनेगा माइनस x अपॉन 2, e की पावर कितना, माइनस x अपॉन 2, प्लस इसके बाद n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2, और e रेस टू पावर माइनस, और ये भी बनेगा माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स। फिर n की वैल्यू एक और बढ़ा दो, 2 रखेंगे तो बनेगा कितना, 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 e रेस टू पावर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो ये कहाँ तक जाती है वैल्यू, इन्फिनेटिव तक जाती है। अपॉन इसमें भी रखेंगे हम, फर्स्ट टर्म जो आएगी हमारे पास, n की वैल्यू 0 रखोगे, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स। इस टर्म में जो कि डिनोमिनेटर में है, इसमें भी हम किसकी वैल्यू को पुट करते हैं, n की वैल्यू को पुट करते हैं, प्लस e की पावर 5 अपॉन 2 e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक जा रही है। ठीक है, तो सेम होगा हमारे पास, ये सेम होगा। अरे इसमें आगे तो आएगा ही नहीं ना, इसमें इसके कारण आ रहा था, सही है, ये आएगा, ये n की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस एक्स बाई 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस 3 बाई 2 एक्स, n की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस डैश 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 क्या, इन्फिनेटिव। ठीक है, बुद्धि खराब हो गई है ना। इसके बाद e औसत इज इक्वल टू, इसको हम और सोल्व करते हैं, और देखना अब मैं इसको एक स्टेप में कैसे बनाने जा रहा हूँ ना। तो उस स्टेप को बनाने के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस h कट ओमेगा बना दिया, मन की मर्जी है। फिर मैंने लिख दिया d अपॉन dx, ये भी मेरे मन की मर्जी है। फिर मैं लिख देता हूँ क्या, log, ये भी मेरे मन की मर्जी है। और फिर ये जो नीचे वाली टर्म है ना,
वो लिख देता हूँ e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू ई की पावर माइनस 3 अपॉन टू इंटू एक्स प्लस ई की पावर माइनस 5 अपॉन टू एक्स प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया भैया। अब ये क्यों लिखा है और इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, जब ही तो लिखा है, विदेश से थोड़ी ना है ये। देखो इसको हम सोल्व करते हैं, माइनस एच कट ओमेगा, इसका डिफरेंशियल करो, अवकलन करो तो क्या आएगा 1 अपॉन ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू ई की पावर माइनस 3 टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस 5 अपॉन टू एक्स प्लस डैश 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 कर दिया। अब इन पूरी टर्म का और करना है आपको, करो। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू का करोगे ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू एक्स का करोगे माइनस हाफ, फिर सेकेंड का करोगे ई की पावर माइनस 3 अपॉन टू इंटू एक्स इंटू माइनस 3 अपॉन टू इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश। अब इसको सोल्व करो, देखो इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस एच कट ओमेगा बन गया। ऊपर बनेगा देखो हाफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, फिर बनेगा 3 अपॉन टू ई की पावर, क्या समझ में आ रहा है नीचे ये। यानी कि अगर हम ये टर्म का डिफरेंशियल कर दें, अवकलन कर दें, तो ये टर्म बन जाती है। तो इस टर्म को मैंने इसके रूप में लिख दिया ना, फॉर्म में लिख दिया ई बार इज इक्वल टू। अब चलो ये लिख दिया, तो इसको अब हम सोल्व भी कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, माइनस एच कट ओमेगा और डी अपॉन डी एक्स भी है भैया और लॉग भी है, और इसमें से देखो कॉमन ले रहा हूँ मैं, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा यहाँ से, तो बनेगा 1 माइनस 3/2 में से आप x में से माइनस एक्स बाई टू एक्स को क्या करो घटा दोगे ना, तो कितनी बनेगी हमारे पास e की पावर माइनस एक्स बनेगी, e की पावर माइनस एक्स बनेगी। ठीक, सॉरी कॉमन ले लिया ना आपने, और यहाँ बनेगी e की पावर माइनस 2x प्लस डैश डैश डैश। e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, इस पूरी में से आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब हम इसका कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो स्टेप भी देखना है आपको। देखो ई बार इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये लॉग ए इंटू लॉग बी की फॉर्म बन रही है, इसको लिख सकते हैं लॉग ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे हम, लॉग, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू बन रहा है, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस डैश डैश। ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, प्रसार है, इसको हम मैथ में सोल्व करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ई बार इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स। अब ये किसकी फॉर्म बन रही है, लॉग की फॉर्म बन रही है, तो लॉग ए अपॉन बी हमारे पास क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है ई की पावर ई बार, ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x किसके इक्वल होता है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस एच कट ओमेगा, अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। तो वो कैसे करेंगे हम, देखो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसा होगा, सबसे पहले लॉग है तो ये बनेगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू,
फिर ई एक्स का करेंगे माइनस हाफ बन जाएगा, log का तो क्या होगा 1 में आ जाएगा, और फिर log का हो जाएगा, फिर e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का करेंगे तो फिर कितना आएगा हमारे पास, हाफ आ जाएगा। ये देखो इसका अवकलन क्यों करें हम, इसका डिफरेंशियल क्यों करें हम, सीधा ही देखो आप इसको अभी आप ऐसे करो, माइनस एच का 2 ओमेगा लिख लो, है ना, और इसको आप पहले लिख लो डी अपॉन डी एक्स, इसको इजी बना सकते हैं ना। देखो लोग है, आधार ई होता है बेस, और ये भी है, ई से ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस एक्स अपॉन 2 बच रहा है ना, और ये बन रहा है हमारे पास माइनस log 1 माइनस ई की पावर क्या माइनस एक्स बच रहा है। तो फिर हम क्यों करें इसका अवकलन, ये तो सीधा सीधा एक बन रहा है ना, तो माइनस एक्स अपॉन 2 बच जाएगा, log ई और ई के बेस पे 1 होता है तो माइनस एक्स अपॉन 2 बच जाएगा। फिर ई बार इज इक्वल टू, और ये बनेगा माइनस एच कट क्या ओमेगा, और इसका अब अवकलन कर दो, इसका एक्स का होगा 1 तो ये बनेगा माइनस हाफ बन जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास नेगेटिव। अब इसका करना है log का, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस आ ही रहा है, और ई की पावर एक्स का करोगे माइनस ई की पावर एक्स, तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस एक्स। अवकलन करना तो हमें आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसके बाद ई कट इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन रहा है एच कट ओमेगा, और 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ई बार इज इक्वल टू एच कट ओमेगा 1 अपॉन 2 प्लस, ऊपर नीचे हम किसका डिवाइड कर देते हैं, ई की पावर माइनस एक्स, तो ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 बनेगा, और ई बार इज इक्वल टू एच कट ओमेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगी, और हमने x की जो वैल्यू मानी थी ना, वो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन क्या के बी टी माइनस 1 बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई, मीन एनर्जी आ गई, ठीक है। एच कट ओमेगा इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1। तो ये ध्यान रखना log ई 1 होता है, इसलिए माइनस एक्स अपॉन 2, इसका अवकलन बाद में करना है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।